अब ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा बेच दिया 15% प्रॉफिट पे। अगर वो इसको 25% कम पे खरीदता और 600 रुपये कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। इसमें कंफ्यूजिंग चीज़ें पता क्या रहती हैं, इसमें वो ना क्वेश्चन में ऐसे में कहीं पे भी क्लियर नहीं करता कि सपोज़ उसने कोई चीज़ अगर 100 रुपये की खरीदी, मैं 100 मान के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 100 रुपये का अगर उसने एक घोड़ा खरीदा, 15% लाभ मतलब 115 का बेचा। अब वो कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा था, ये तो यहाँ पे क्लियर है कि 100 की बजाय वो 75 का खरीदता है। यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लैरिटी में जाता है। तथा 600 कम में बेचा होता। अब वो ये नहीं क्लियर करता कि 600 किसका 600 कम, जो उसने पहले खरीदा था तब उसने अगर 15% प्रॉफिट पे बेचा था तब ये रेट था, एक्स मान लेता हूँ, तब ये इतना रेट था, ठीक है। तो वो इसका 600 कम बोल रहा है हमको, या फिर अगर हमने उसको 25 कम में ख़रीदा होता मतलब 75 कम में, तो यहाँ से 15% प्रॉफिट पे बेचते, तो यहाँ से 15% प्रॉफिट पे सपोज़ मैं अनुमान मान लेता हूँ ऐसे कि सपोज़ ये आ गया 80 आ गया कि यहाँ से 15% प्रॉफिट पे ये बनता है और इसका 600 कम में बेचता। ये भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, कि वो इसकी बात कर रहा है कि इसकी बात कर रहा है। दूसरी चीज़, तो उसे 32% लाभ हुआ होता। अब यहाँ उसको 15% लाभ हुआ था, अब यहाँ कह रहा है अगर वो 600 कम में बेचता तो 32% लाभ होता। अब फिर वो क्लैरिटी नहीं देके हमें जाया कि वो 32% किसके रिगार्डिंग बोल रहा है, इसके रिगार्डिंग जो 15 था, अब इसके रिगार्डिंग ही 32 लूँ मैं, या अब मैं इसके रिगार्डिंग 32 लूँ, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग 32 लेता हूँ तो 600 कम यहाँ से मानता हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ से 600 कम कह रहा था। इसके रिगार्डिंग 32% लूँ अगर कि प्रॉफिट हो रहा है, अब तो मैं कहूँगा कि 600 कम भी तो इसी के रिगार्डिंग मानूंगा ना, कि इसके 15% पे जो बेचता तो 600 कम में बेचूँ तो 32%। ये क्लैरिटी नहीं वो क्वेश्चन में डालता है, तो इसको थोड़ा सा बोल सकते हैं कि याद रखने की चीज़ भी है ये एक। मैं दिखाऊंगा कि वो किस किस को क्या मानेगा। एक घोड़े को ख़रीदता हूँ मैं, मान लेता हूँ मैंने उसको ख़रीदा 100x में, ठीक है। बेच देता हूँ मैं उसको 115x में 15% के प्रॉफिट पे, कुछ प्रॉफिट हो गया। अब मैं इसको 25% कम में ख़रीदता हूँ तो 75x में ख़रीदता हूँ। बेच देता हूँ इसको 600 कम में, तो मैं इसको ये मानता हूँ कि जितना मैंने पहले बेचा था ना उससे 600 कम में बेच देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने बेचा था 115x, इससे 600 कम तो मतलब -600, इतने मैं इसको बेच देता हूँ। और मैं वो कह रहा है कि अब उसको 32% लाभ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अब ये मानूंगा कि जो 32% लाभ है ना वो इसको अब इसी पे हो रहा है जिस पे इसने ख़रीदा है, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि इस पे इसको इतना लाभ हो रहा है, तो इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी कि जो ये रेट आएगा सेलिंग प्राइस, इसमें क्या क्या होता है हमें पता ही है कि इसमें होता है कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो भी हमारा यहाँ पे है उसमें प्लस प्रॉफिट कितना है 32%, ये तो हमें पता चल गया कि 32% है, परसेंट में लिखता हूँ इसको, और ये 100% हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस 100% की बजाय कितना है 75x, और ये 32, तो 100 + 32 ये कितना आएगा 132%। जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू है जो सेलिंग प्राइस, ये एक्चुअली में क्या है 132% किसका, इस 75 का, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की तरह कैसे लिखेंगे, इसको इक्वेशन की तरह ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ ऊपर देखो, ठीक है। जो ये 75x है, ठीक है, यहाँ साफ नहीं दिख रहा, मैं काट के लिखता हूँ दोबारा। इस 75 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, 1% आ गया, मल्टीप्लाई बाय 132, 2%, ये बराबर कितना है 132% प्रॉफिट पे जो इसका सेलिंग प्राइस आया, वो सेलिंग प्राइस कितना है 115 ऑफ x, यहाँ पे भी x है, ठीक है, माइनस के 600, तब ये हमारी इक्वेशन करेक्ट बन जाएगी। अब इसकी काटा पिट्टी करनी है सिंपल, 3 4 4 से कटा 4 3 12, 4 3 12, आ रह गया 33 × 3, 99x = दिस, ठीक है। 99 इसमें से माइनस होंगे तो कितने 16x बराबर है 600, ठीक है। x = 600/16। अब वो क्या पूछ रहा है, देखो घोड़े का क्रय मूल्य था, घोड़े का क्रय मूल्य हमने कितना लिया था शुरू में 100 लिया था, ठीक है ना, और 115 में उसको जब बेचा था। अब इसने घोड़े का क्रय मूल्य था, है नहीं पूछा, अगर है पूछता
तो कितना हम निकालते 75x, जिस पे हम अभी सारी इक्वेशन बना रहे हैं 75x पे बना रहे हैं ना। पर उसने ये नहीं बोला कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। अगर वो, क्योंकि वो तो कंडीशन थी ना कि अगर 25 कम पे खरीदता, 25 कम पे अगर खरीदता तब जो होता। पर उसने पूछा कि कितना था, क्योंकि उसने कितने पे खरीदा था, 100 पे खरीदा था, तो मल्टीप्लाई बाय 100। इस इक्वेशन को काटेंगे, 4 चौके 16, 25, इसको काटेंगे यहाँ से 150, मल्टीप्लाई करेंगे 150 इंटू 25, इसका जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 3750। ठीक है।